पहला सवाल ये है कि रिसेशन यूके में आने वाला है इन 2024 या इट्स ऑलरेडी है। विंटर्स में ये होता है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार कनाडा मूव हो जाओ, ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाओ, तो अगर आपको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर वेदर बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। कभी बारिश तो कभी जो है ना धूप निकल आती है। लाइक इफ़ यू नो आप अगर घर से निकल रहे हो ना तो सनी डे होगा, सही है। बट जब आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचोगे तो वो वेदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लाइक अभी सुबह यहाँ पर धूप थी, फिर बारिश, तो अभी फिर से ज़रा क्लाउडी वेदर है। बट सिंस आई हैड टू गो आउट, सो मैंने जैकेट पहन ली है कि इफ़ इन केस अगर बारिश होती है सो इट विल कीप मी फ्रॉम गेटिंग वेट। और उसके अलावा बिकॉज यहाँ पर जो है ना नोबडी वांट्स टू गेट वेट बिकॉज बीमार हो जाओगे, और अगर बीमार हो गए एक बार ट्रस्ट मी इट लास्ट लॉन्ग। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्क जाना है तो हम चले जाएंगे पार्क, ओके। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक बीमार तो नहीं हुआ, लेकिन आई हैव सीन पीपल जो हुए तो वो 1-2 महीने तक जो है ना फिर रहते हैं। तो यहाँ पर जो ना रोड पड़े देख कर क्रॉस करना होता है। और यस, अब उसके अलावा हाँ, अच्छा, सो फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स ये एडवाइस है कि यार रेन कोट, वाटर प्रूफ शूज़ ये एसेंशियल है, सही है ना। ये अपने साथ ज़रूर लाना, एटलीस्ट एक तो ले ही आओ, सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, इनिशियली स्टार्ट ही पड़ेगी। बाय सेइंग अपकमिंग स्टूडेंट्स, तो उससे ये याद आया कि रिसेशन आ गए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी इनटेक के लिए आ रहे हैं या जो अप्लाई करें, अप्लाई तो अब ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस मेरे ख़्याल से बंद हो गई हैं। अब तो ऑफ़र लेटर्स उनको मिल रहे हैं, लेकिन जो भी अपकमिंग सेशंस के लिए आ रहे हैं तो उनको एक कन्फ्यूजन सी ये हो गई है कि यार रिसेशन आ रहा है और शुड वी कम। और ये क्वेश्चंस उन लोगों का है जो अप्लाई करने वाले हैं और उनका भी है जिनको ऑलरेडी ऑफ़र लेटर्स आ चुके हैं यूनिवर्सिटी से। सो यार देखो, द थिंग इज़, पहला सवाल ये है कि रिसेशन यूके में आने वाला है इन 2024 या इट्स ऑलरेडी हियर। सो द थिंग इज़ अभी से काफ़ी चेंजेस स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, लाइक हर चीज़ की जो प्राइसेस है ना वो बढ़ गई हैं। इट कैन बी ग्रॉसरी, पेट्रोल, रेंट, फूड, सब चीज़ों के ना काफ़ी जो है ना वो प्राइसेस रेज हो गई हैं। इवन के पहले यहाँ पर जो है ना जो आप रेंट पे लेते हो, अकोमोडेशन लेते थे, तो उसमें इंस्टॉलमेंट प्लान भी होता था। अब वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। सो बात ये है, या सो द थिंग इज़ लाइक फॉर ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, कि आप कहाँ से, आपका बैकग्राउंड कितना, आपको स्टेबिलिटी है वहाँ से। क्योंकि यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है ना दे बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। सो उनके माइंड में ये होता है कि अच्छा यार हम इतनी फ़ीस दे देंगे, फिर हम चले जाएंगे वहाँ पर, बाकी हम वहाँ से मैनेज कर लेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, यहाँ पर जो है ना सीन थोड़ा सा अलग है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनी वन। द थिंग इज़ लाइक एक हमारी होती है फैंटेसी प्लानिंग होती है, सही है, और एक होती है फिर जहाँ पर ग्राउंड रियलिटी को देखकर फिर हमें चीज़ें समझ आती हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, it was the same case with me as well. It was the same case with me as well. जब मैं पाकिस्तान में था तो आई वॉज लाइक ओके यार, थिंग्स विल गो स्मूथ इंशाल्लाह, और सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, इतनी फ़ीस दे दूँगा और ये अकोमोडेशन का भी हो जाएगा और जॉब भी। बट व्हेन आई केम हियर, तो यहाँ पर जो है ना ग्राउंड रियलिटी काफ़ी हद तक अलग होती है। बिकॉज ऑब्वियसली देन यू आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो सब कुछ, यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। तो
कुछ एडवाइसेस हैं जो मैं दूंगा अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट, योर यूनिवर्सिटी फ़ीस। ओके, यूनिवर्सिटी फ़ीस इज़ बिकॉज स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यार हम चलो इनिशियली इतने पे कर देंगे डिपॉज़िट, फिर हम वहाँ पर जाके अर्न करके फिर हम पे करेंगे। बट ओह या सो हम फिर पे करेंगे, और लेकिन ऐसा नहीं होता, सही है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, अगर आप आ रहे हो तो आप इफ़ आपका यहाँ पर रेफरेंस है तो फिर ठीक है। बट इफ़ अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और आप एक तरह से न्यू कमर हो, आपको कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पर, आपका कोई रिलेटिव भी नहीं है, देन आपको 2-3 महीने लग जाएंगे जॉब सीख करने में, जॉब मिलने में, ठीक है। तो पहली एडवाइस ये है कि आप जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीसेस देख कर आओ। क्योंकि यार देखो, अगर मास्टर्स का स्टूडेंट है हो ना अगर आप, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज आपकी 1 साल की फ़ीस होगी, आपके ऊपर ये बर्डन नहीं होगा कि यार अच्छा मैंने नेक्स्ट ईयर की भी फ़ीस मैनेज करनी है, अरेंज करनी है। सो इन दैट केस अगर अपनी हाफ़ फ़ीस भी अगर या क्वार्टर फ़ीस भी अगर आप अपनी दे कर आते हो तो स्टिल आप मैनेज कर लोगे, सही है। क्योंकि आपका ये साल होगा, उसके बाद आपको फिर 2 साल का PSW मिल जाएगा। सो लाइक चिल सीन होता है। बट फॉर बैचलर स्टूडेंट, आई माई सेल्फ आई एम अ बैचलर स्टूडेंट। सो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्टीज आती हैं, बिकॉज क्योंकि आपको इस साल की भी देनी है, अगले साल की भी देनी है, और उससे अगले साल की भी देनी है फ़ीस, ठीक हो गया। तो इसमें बेटर जो तरीका है वो ये कि आप अपने फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस आप सारी पे करके आओ, और इफ़ सारी पे नहीं करते तो एटलीस्ट इतनी पे करो कि आपको 6 मंथ तक आपको ये टेंशन ना हो कि अच्छा यार मैंने फ़ीस देनी है और मुझे जॉब ढूंढनी पड़ेगी एज सुन एज़ पॉसिबल, और ये सब कुछ जॉब सीख करो। बट आप इस बर्डन के साथ मत करो, क्योंकि फिर क्या होगा, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी में चले जाओगे, ठीक है। और इफ़ अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ट्रस्ट मी, इधर का वेदर बहुत आपको हेल्प करता है डिप्रेशन में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इट्स इवन लाइक यहाँ पर बहुत ठंडा सीन है। तो बंदा डिप्रेस हो जाती है ईजीली, सही है। तो ये सीन है, आपको अपनी फीसेस जो का ख्याल रखते हैं थोड़ा सा अपने लिए, कि आपको जो है ना फिर रिलैक्सेशन हो बाद में। सेकेंडली, आपको अपनी अकोमोडेशन, ओके, अकोमोडेशन आप पाकिस्तान में हो, आप बांग्लादेश में, आप इंडिया में हो, आपको अपनी अकोमोडेशन आप वहाँ से अपनी बुक करके आओ, बी एड स्टूडेंट अकोमोडेशन और प्राइवेट अकोमोडेशन, लेकिन आप वहाँ पर अपनी बुक कर कराओ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है ना थिंग्स आर गेटिंग चेंज, क्योंकि सिंस स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ गए, हज़ारों लाखों में आ गए स्टूडेंट्स यहाँ पर, फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड अदर कंट्रीज एज वेल। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर अकोमोडेट करने में इनको मसला हो रहा है, सही है। स्टूडेंट अकोमोडेशंस में इनको अकोमोडेट करने में मसला हो रहा है। और उसके अलावा जो यहाँ पर बाकी है, रेंट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। सो इसलिए आप वहाँ से ही अपना बुक करके आओ अकोमोडेशन, चाहे वो स्टूडेंट हो अकोमोडेशन हो या वो प्राइवेट अकोमोडेशन हो। बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किसी स्कैम में या किसी फ्रॉड में आप ना फंसो। अब वो कैसे, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। when I was in my home country Pakistan, so I was looking for an accommodation as well for myself. तो मैंने एक accommodation देखी, प्राइवेट accommodation, और I reached out to the landlord, और उससे मेरी WhatsApp पे बात हुई। तो उसने मुझे सारी डिटेल्स भेज दी, एड्रेस भेज दिया, एड्रेस was suitable, the rent was suitable as well, the location itself, the accommodation itself was suitable, but since I had an acquaintance in the city, मैं कॉमेंट्री सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने अकोमोडेशन देखी थी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर है। सो सिंस आई हैड द अक्वाइंटेंस देयर, सो आई आस्क हिम टू लाइक ये डिटेल्स सारी, तो उसको ज़रा चेक कर लो कि शुड आई परस्यू इट और नॉट। तो उसने जब चेक किया, उसने कहा कि यार ये तो फ्रॉड है, कोई पैसे तो नहीं भेजे। मैंने कहा यार वो मांग तो रहा था 250 पाउंड, बट मैंने नहीं भेजे। कहता मत भेजना। सो इन चीज़ों से बहुत एहतियात करनी है, ठीक है। बट अगेन अकोमोडेशन अपनी बुक करके आओ सही जगह पर। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप जॉब की बात करो ना, तो देखो यहाँ पर जो है ना स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, सही है।
आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, हुनर होना चाहिए कि जिसमें आपको मिल जाए, जॉब मिल जाए। ड्राइविंग बहुत मस्ट है। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, और इस तरह की चीज़ें जो मस्ट हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आप अगर यहाँ पर SIA सिक्योरिटी बैच बनाना चाहते हो तो उसके लिए। और उसके अलावा आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर नीचे, सिंस मैंने अकोमोडेशन की बात की है, तो मैं कुछ वेबसाइट्स नीचे मैं उनका लिंक दे दूँगा, जिनमें से एम्बर स्टूडेंट्स है, उधर से आप स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर सकते हो, और स्पेयर रूम है, और भी 2-3 हैं। मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। और सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, आप सर्च में अपना सिटी लिख दो और अपना जो है ना टेनेंसी प्लान सारा आप उसमें लिख दो, तो आपको बता देगा कि अच्छा यार कितने मंथली आपका इंक्लूडिंग बिल्स 350 पाउंड्स है, 400 है, 450, 500 है। अगर आप लंदन की बात करो तो लंदन में इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव देयर। सो अगर आप मैनचेस्टर, बर्मिंघम, कमेंट्री या लीड्स, लिवरपूल उन जगहों की बात करो तो उनके अकॉर्डिंगली है। और यार जो जनवरी सेशन में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, सिंस इट्स विंटर, तो विंटर्स में ये होता है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं यहाँ पर, क्योंकि होटल्स में आपको जॉब नहीं मिल सकती यहाँ पर, और चीज़ों में नहीं, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स होता है, इतना काम शाम नहीं होता, यहाँ पर सारा ठंडा सीन होता है, तो इसलिए वो 3-4 महीने जो होते हैं ना, वो वहाँ पर तब आपको जॉब इतनी नहीं मिलती, ठीक है। बट उसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पर जॉब्स भी हैं, यहाँ पर सब कुछ है, सर्वाइवल भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, और जो बाकी जो रियलिटी है वो इट्सेल्फ वो है, वो दुनिया के हर कोने में, तो उससे आप कोई डिनाई नहीं कर सकते हो। और ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलती। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, ओके। यू हैव टू मेक योर ओन अपॉर्चुनिटीज़, योर ओन पाथ फॉर योर सेल्फ, तो ये करना पड़ता है। और अगर उसके अलावा मैं बात करूँ रिसेशन की, तो रिसेशन इस तरह नहीं कि सिर्फ यहाँ पर, रिसेशन सिर्फ इस तरह नहीं कि सिर्फ यहाँ पर है, वो पूरी दुनिया में इस टाइम चल रहा है। अगर आप देखे जाए, चाहे वो डेवलप कंट्रीज़ भी क्यों ना हो, तो ये इन्फ्लेशन भी हो रही है। इफ़ यू फील लाइक यू शुड कम, सो यू शुड डेफिनेटली कम, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही बताता है आपको, चाहे वो आपको ये बोले कि नहीं यहाँ पर मत हो, यहाँ पर तो सीन ऑफ है, या चाहे वो कोई ये बोले कि यार यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सब सेट है, तो हर कोई आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता है। तो देयर इज़ अ टाइम कम व्हेन यू हैव टू मेक योर चॉइस, ओके, यू हैव टू मेक अ चॉइस। आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि अच्छा यार मैं ये करूँ या ना करूँ। सो ये बात है। बाकी आप देख लो, अपना फ़ीस का ध्यान रखो, अपने अकोमोडेशन का ध्यान रखो, ये बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं, बहुत नेसेसरी चीज़ें ये, क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर रिलैक्स होगे तो फिर आपको इतनी टेंशन यहाँ पर होगी नहीं, ठीक है। और जॉब भी मिल जाती है, आसानी से मिल जाएगी इंशाल्लाह, टाइम लगता है, बट एक बार जब आप यहाँ पर यूज़ टू हो जाते हो यहाँ के इन्वायरमेंट से, यहाँ की बाकी चीज़ों से, तो फिर इतना कोई मसला नहीं होता, ठीक है। वो कहते हैं ना, इतनी दिक्कत नहीं होती। मेक श्योर कि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको आप, इन पर आप थोड़ा फोकस करो, और इन पे आप फोकस करो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। आते हो, मोस्ट वेलकम। कम, अगर आप नहीं आते हो, अगर आपको कोई और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यार कनाडा मूव हो जाओ, ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाओ, तो अगर आपको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू शुड हैव वेल दैट एज वेल, ओके। सो या आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। सो ड्रॉप योर कमेंट्स डाउन बिलो एंड टेल मी कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनाऊं, ओके। सो और उसके अलावा जो भी आपकी क्वायरीज हैं वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और उसके अलावा yes, do subscribe if you haven't yet, like this video, leave a comment about this video as well, और bell icon तो must है bro। Gone, up until the dawn, come and get it. Songs wrong, cut my fucking tune and forget it.